अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी बज रहे हैं सुबह के 3:30 और मैं उठ गई हूँ सरी बनाने के लिए। और बाकी सब सो रहे हैं घोड़े गधे बेचकर। तो वो लोग सो रहे हैं अभी सारे। तो मैं बनाऊँगी पहले सहरी और फिर लोगों को उठाऊँगी। मैं यहाँ आ गई हूँ सहरी बनाने के लिए। और ये वाला टाइम मेरा बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि एक तरफ मैं यहाँ सहरी बनाती हूँ और दूसरी तरफ इन लोगों को बार बार जाके उठा रही होती हूँ। ये लोग बहुत तंग करते हैं मुझे उठने में। और बस मैं एक दफ़ा बस ये बोल दूँ कि अब तुम लोग कल रोज़ा नहीं रखोगे, फिर सारे एकदम उठ जाते हैं। यही एक तरीका होता है इन लोगों को बेड से फ़ौरन उठाने का। तो मैं इस तरह से जब धमकाती हूँ तो ये लोग फ़ौरन ठीक हो जाते हैं और फ़ौरन से उठकर आ जाते हैं। और नेहा तो रोना शुरू हो जाती है, मामी प्लीज़ ऐसे मत किया करें, आप डरा देती हैं और ऐसा ना क्यों कहती हैं, आपके रोज़ा नहीं रखो, आप फ़ौरन ऐसे नहीं बोला करें। तो मैंने कहा भाई उठ जाया करो, अगर मैं ऐसे नहीं बोलूँ तो मुझे ऐसा मौका क्यों देते हो ऐसा बोलने का। खैर नेहा का मैं आपको बता दूँ कि नेहा जो है वो मेरी नंद की बेटी हैं और आजकल आई हुई हैं और हम लोग खूब मज़े कर रहे हैं। सहरी और इफ्तारी इस तरह गुजर रही है पता ही नहीं चलता। बहुत मज़ा आ रहा है, हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ मैं बना रही हूँ रोटियाँ जो हैं वो बन रही हैं इरज के लिए क्योंकि इरज रोटी खाती हैं और बाकी सबके बन रहे हैं पराठे। आज बन रहे हैं सहरी में अंडे और क्योंकि जो सालन मैंने नहीं बनाया था आज, इन लोगों ने कहा कि हमारा दिल नहीं चाह रहा तो मैंने नहीं बनाया। वरना वैसे कीमा बनता है ख़ास तौर पे या फिर जो है वो चिकन जो है फ्राई करके बन जाता है सालन। ज़्यादातर ये लोग सालन शौक़ से खाते हैं सभी लोग, लेकिन आज इन लोगों ने कहा कि हमें एग फ्राई खाने हैं तो मैंने एग फ्राई कर दिए इन लोगों के लिए। और एक बनाया मैंने चीज़ ऑमलेट। तो चीज़ ऑमलेट बहुत मज़े का लगता है मुझे। वैसे मैं जो है ना फ्राई एग नहीं खाती हूँ सहरी में। वैसे तो मुझे बहुत पसंद है फ्राई एग, लेकिन पता नहीं सहरी में मुझसे नहीं खाया जाता। तो सहरी में जो है मैं या तो सालन कभी खा लेती हूँ या फिर जो है वो अगर खाना है अंडा तो मैं फिर उसको चीज़ ऑमलेट बनाती हूँ। हमारे यहाँ रबाब के बहुत मसाइल हैं क्योंकि रबाब को जो है ना खाने का बिल्कुल भी शौक़ नहीं है और उसको जो है ना बस कभी ये नहीं खाना कभी वो नहीं खाना, वो बहुत ज़्यादा तंग करती हैं। तो उसको जो है ना ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता है, बाकी बच्चे सब खा लेते हैं। खैर अभी तो चीज़ ऑमलेट बना दिया है मैंने और अभी हम इंजॉय करने वाले हैं इसको। बाकी सहरी जो है कहते हैं हमारी डन हो चुकी है। बहुत मज़ा आ रहा है हमें, बहुत अच्छा टाइम गुजर रहा है। ये बहुत दिन जो है मुझे याद आने वाले हैं। आने वाले दिनों में मैंने नेहा को ये कहा कि आप चली जाओगी तो हम बहुत मिस करेंगे आपको। और मज़ेदार सी चाय, यहाँ मैंने चाय भी पी ली है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सहरी हो गई है। बर्तन धुल चुके हैं, हमने सहरी भी कर ली है। किचन समेट दिया हमने हाथ के हाथ और बर्तन भी धुल चुके हैं। शाबाश बेटा, बहुत जल्दी उठने का ये फ़ायदा होता है क्योंकि सारे काम भी हो जाते हैं और सहरी भी आराम से हो जाती है। इतनी देर है आसान होने में, तो जब तक हम बातें करते हैं बाहर चल के सहन में। हमने सहरी कर ली। हमने सोचा कि हम जो है ना बाहर आके बैठते हैं सहन में क्योंकि अंदर जो थोड़ी गर्मी हो रही है। अभी मौसम जो है ना गर्मी का आ गया है, लेकिन हवा इतनी ठंडी चल रही है यहाँ पे, बड़ा मज़ा आ रहा है। और ये जो है ना बैठी हुई जो है ना वीडियोज़ देख रही है। अबे साले तभी मेरे माफ करना गुस्से में इधर उधर निकल। ये बैठी वीडियोस देख रही है, तारक मेहता देख रही है। ये बड़ी नहीं होगी। तो हम पानी भी साथ रख के बैठे हैं कि थोड़ा पानी पी लेंगे जब तक रोज़ा नहीं बंद हो रहा। अब हमारा जो बाद का रूटीन है सहरी के बाद का, वो ये होता है कि नमाज़ पढ़ेंगे। नमाज़ पढ़ने के बाद अगर इन्होंने अभी कुरान पाक पढ़ना है तो ये लोग अभी पढ़ेंगे, वरना दोपहर में पढ़ेंगे। और इरज का क्योंकि आज ग्रैंड टेस्ट है तो इरज तो आज बैठ जाएगी पढ़ने के लिए। और मैंने जो है ना वो छुट्टियाँ ली हुई हैं कॉलेज से ही नहीं, खाली मैंने पढ़ाई से भी छुट्टी ली हुई है। मुझे बहुत सारे असाइनमेंट मिले हुए हैं। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो। लेकिन अभी तक जो है वो मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा कि मैं अपना कोई असाइनमेंट पूरा कर लूँ। आज तो बच्चों की छुट्टी है तो इस वजह से हम सो जाएंगे, वरना अगर बच्चे स्कूल जाते हैं जिस दिन तो उस दिन फिर मैं जागती हूँ बच्चों के स्कूल जाने तक। तो ये था हमारा अभी सहरी का रूटीन। अभी जो है वो इरज थोड़ी देर पढ़ेगी क्योंकि उसका ग्रैंड टेस्ट है, उसके बाद फिर वो सो जाएगी, मैं भी सो जाऊँगी। फिर हम उठेंगे तकरीबन 11 बजे तक, नहीं 12 बजे तक। समझ रहे हो 12 बजे तक उठेंगे। उसके बाद फिर हम जो है वो घर के काम शुरू कर देंगे और उसके बाद फिर जैसे जैसे जो रूटीन के काम होते हैं डेली के, वो सारे काम जो है होते रहेंगे। फिर इस तरह से शाम हो जाएगी, फिर इफ्तारी का काम हो जाएगा शुरू। तो बस इस तरह से रूटीन चलता है। तो फिर अब हम मिलते हैं आपसे दोपहर के जो काम हैं उस वक्त। तो जी मैंने नमाज़ पढ़ ली है सोकर उठने के बाद और अब जो है मैं जा रही हूँ किचन में काम करने के लिए। बच्चों ने नाश्ता कर लिया है, बच्चों के पराठे मैं सहरी में बना के रख देती हूँ तो बच्चे खुद ही खा लेते हैं उठकर। तो उन्होंने नाश्ता कर लिया है और अब वो शायद क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं कुछ। बाकी नेहा और ये लोग सब नमाज़ पढ़ ली तुम लोग सब ने? बस नेहा पढ़ रही है नमाज़।
है ना। नेहा नमाज़ पढ़ रही है और अब मैं जा रही हूँ बच्चों को देखने के लिए। बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे देख रहे हैं टीवी। और कमरे का ये क्या हाल किया हुआ तुम लोगों ने? ये बैग उठाओ यहाँ से रुबैशा। कोई भी काम करेंगे पूरा घर फैला देंगे काम। कोई भी जो है ना, इनकी जगह पे चीज़ें नहीं होती हैं, इनको बार बार बोलना पड़ता है। तो जल्दी जल्दी चीज़ समेटो फिर सफाई होगी। पूरा घर फैला के रखा हुआ है इन लोगों ने। अब जो है ये लोग सफाई में हेल्प करवाएंगे मेरी, काम करेंगे मेरे साथ साथ। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, आज धूप बहुत ज़्यादा है। बाहर चल के देखते हैं, बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है। सहन में इस वक्त धूप बहुत हो रही है, काम तो नहीं हो सकता सहन में इस वक्त। बहुत शदीद धूप हो रही है, बाहर नहीं निकलना बेटा, बहुत गर्मी हो रही है सहन में। ये सब अभी फैला हुआ है, डाइनिंग वगैरह भी सभी सेट करेंगे शाम में। अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, धूप बहुत ज़्यादा है, तो इसको हम शाम में धोएंगे और शाम में ही सफाई करेंगे। अभी अंदर घर की अंदर कमरों की करनी है, बच्चों ने बहुत फैला दिया है अंदर का। चलो आप जल्दी जल्दी पहले बैग सेट करो ताकि फिर सफाई हो। जल्दी बैग सेट करो सारे। चलो आप भी जल्दी झाड़ू लेकर आओ और चादर उठाओ। ये दूसरी, यहाँ पे चादर दूसरी बिछेगी। आ रही हूँ बेटा। फाइनली सफाई हो चुकी है और बच्चे टीवी देख रहे हैं बैठकर। और मैं जा रही हूँ थोड़ी देर कुरान पाक पढ़ने के लिए। मैं आई हूँ ड्राइंग रूम में कुरान पाक पढ़ने के लिए, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा सुकून है और बच्चे वैसे भी वहाँ पर जो है बहुत तंग करते हैं और आवाज़ शोर कर रहे होते हैं। मैं सुकून से पढ़ती हूँ। यहाँ पर जो है वहाँ वैसे भी टीवी देख रहे हैं बच्चे, कार्टून्स लगाए हुए हैं बच्चों ने। यहाँ हो गई है शाम और अब आ गई है बारी सहन धुलने की। मैंने नेहा से कहा कि चलो चल के अब सहन धो लेते हैं, क्योंकि अब धूप ख़त्म हो गई है। वैसे तो सहन जो है रोज़ाना ही धुलता है, लेकिन यह है कि डाइनिंग टेबल हटाकर जो है वो 2 से 3 दिन के बाद ही बारी आती है। डेली तो ज़ाहिर है इतनी पॉसिबल नहीं होता बार बार हटाना सब चीज़ें, लेकिन यह है कि सफाई होती है और जो सहन है वो धुल जाता है डेली। तो हमने यहाँ डाइनिंग टेबल धोई और रिजा जो है वो साथ साथ मेरे लगी हुई थी सारे काम करवाने में। बस मैं ये कर दूँ, मैं वो कर दूँ, मम्मा बस ये पीछे पीछे मेरे रहती हैं, क्योंकि इनको काम करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो इसीलिए ये बस हर काम में आगे आगे रहती हैं। तो यहाँ डाइनिंग टेबल साफ़ हो गई थी और साफ़ होके बिल्कुल चमक गई थी, साफ़ सुथरी हो गई थी। अब बाकी पौधों में पानी डालना रह गया था, उसके बाद बाकी का सहन धुलना था। तो हम वो भी जल्दी से कर लेते हैं ताकि जल्दी से काम ख़त्म हो जाए वाला। यहाँ रुबैशा मेरे पास आई और कहने लगी मैंने आपके लिए कुछ बनाया है। मैंने कहा लाके दिखाएं, तो उन्होंने एक छोटा सा कार्ड बनाया था आई लव मॉम एंड डैड का। और ये डेली का इनका काम है, इनको ड्राइंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है, रबाब को भी इनको भी। तो ये दोनों डेली ही जो है मेरे लिए अपने पापा के लिए जो है ना कुछ बनाते हैं। और ज़िद ये होती है कि इसको आप अपनी अलमारी में लगाएं और संभाल कर रखें। तो बच्चों के शौक़ होते हैं छोटे छोटे से, और अच्छा है बच्चों को इस तरह से आर्ट भी आ जाती है और बच्चे सीखते हैं बहुत ज़्यादा इस तरह। और इस तरह से बच्चों को एक और चीज़ ये भी है कि बच्चे गिफ्ट देना भी सीखते हैं। ये भी बच्चों के अंदर डेवलप होता है कि हम दूसरों को गिफ्ट दें, तो इससे बच्चे खुश होते हैं बहुत ज़्यादा। तो यहाँ शाम हो गई है और मैं काट रही थी आलू और पालक पकौड़ों के लिए। मैंने जैसे कहा कि आप पकौड़ों की तैयारी करो। नेहा और मैं गपशप भी कर रहे थे और यहाँ पे कटिंग भी हो चुकी थी हमारी कंप्लीट। फिर इरज ने फ्राई करने शुरू किए पकौड़े, और मज़ेदार वही बात है कि इरज के हाथ के पकौड़ों की तो क्या जब तक मैंने कहा इनके पकौड़े फ्राई हो रहे हैं, मैं जब तक दूसरे काम कर लेती हूँ, जैसे कि शरबत वगैरह बनाना था
तो मैंने कहा कि मैं वो काम कर लेती हूँ, आप जब तक पकौड़े फ्राई करो। और नेहा जो है वो कह रही थी कि मुझे जो है वो थोड़े से पकौड़े बनाने हैं, एंड के पकौड़े मुझे बनाने के लिए देना, मगर इरज रोज़ाना उसको मना करती है कि नहीं मैं नहीं दूँगी, आप ख़राब कर देंगी। और इसी बात पर दोनों टॉम एंड जेरी की तरह डेली लड़ते हैं और डेली दोनों की जो है ना इस बात पे बहस होती है कि मैं पकौड़े फ्राई करूँगी, वो कहती है मैं पकौड़े नहीं दूँगी। तो ये दोनों लड़ रहे होते हैं और मैं एंजॉय कर रही थी इन दोनों का लड़ना मुझे बहुत मज़ा आता है। और हम सब इस तरह से बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं काम करते हुए। हमने कभी भी फील नहीं किया कि काम इतना ज़्यादा है, बहुत मज़ा आता है। और यहाँ फाइनली नेहा को पकौड़े फ्राई करने के लिए मिल गए, इरज ने दे दिए। और इसी बात पे नेहा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। तो फाइनली यहाँ पे तकरीबन हमारे सारे ही काम हो चुके थे, हम लोगों ने सब कंप्लीट कर लिया था, हम गपशप भी कर रहे थे साथ में। और बस थोड़ा सा टाइम रह गया था, मैंने इन लोगों से कहा जल्दी जल्दी बना लो ताकि हम फिर दस्तरखान लगाते हैं चल के। सारे काम हो चुके हैं और अब हम बैठ गए हैं थक हार कर सारे काम करके। अब बस रोज़े खुलने का इंतज़ार हो रहा है, बहुत थकन हो गई है, बुरा हाल हो रहा है सारा काम। हाँ इरज हंस रही है पीछे से इरज पीछे से हंस रही है, नेहा भी हंस रही है कि इन्होंने काम क्या किया है। अच्छा तो क्या बर्तन तुमने धोए थे हैं, बाहर सहन की सफाई तुमने की थी, तो इतना बड़ा सहन धोया कोई आसान बात है, तो वो सारा काम मैंने किया अकेले ने। और इरज तो पकौड़े बनाती है, इसमें कौन सी नई बात है, तो ये तो तुमने बनाने थे पकौड़े, तो मुझे क्या कह रही हो। तो इसलिए इनका ये हो रहा है कि मैंने कोई काम किया नहीं, मैं थक्के से गई थी। इतने सारे काम जो सुबह से लेके अब तक काम कर रही हूँ, उस कामों का कोई वो नहीं है, कोई पुराने हाल ही नहीं उन सब चीज़ों का। तो बहरहाल अब हम इंतज़ार कर रहे हैं रोज़ा खुलने का और बहुत शदीद थकन हो रही है और बस अब दिल चाह रहा है तो जल्दी से रोज़ा खुल जाए। बैठ चुके हैं रोज़ा खोलने के लिए और इरज का काम अपनी जगह पर है कि आपने कोई काम नहीं किया, मैंने सारा काम किया। अब इरज बन गई है पकौड़ा स्पेशलिस्ट, तो अब हम क्या करें, हम उसी सारी चीज़ें बनवाते हैं। जबकि मुझे इतना ज़्यादा काम करना नहीं पड़ा, सारे फ्रूट्स जो है वो इन्होंने इनके पापा ने काटे हैं और वो इसमें बहुत हेल्प करवाते हैं हमारी। इतने सारे काम तो उन्होंने भी कर लिए, इस तरह इरज ने भी इतना ज़्यादा काम नहीं किया। क्यों इरज, सुना आपने क्या क्या काम किया आज रोज़े की शिद्दत से उनसे कुछ बोला ही नहीं जा। रबाब आपका रोज़ा कैसा गुजरा आज का? बहुत अच्छा। और नेहा आपका? एवन। आपने पकौड़े जला दिए आधे, आखिर के पकौड़े ले लेती है रच से और जला देती है आखिर में रोज़ाना। भी आपने रोज़ा रखा था हैं? 3 साल बढ़ने के बावजूद नेहा जो है वो इरज से 3 साल बड़ी है और उसके बावजूद उसका काम इतना करना नहीं आता। और काम इरज कह रही आता ही नहीं है, काम करेगी तो आधे काम बिगाड़ देगी, तो इसलिए हम उससे कहते हैं ना बाबा काम मत करो, हम खुद कर लेंगे काम। चले भाई अब दुआ करते हैं, अज़ानों का वक्त हो रहा है, बिल्कुल करीब है वक्त, तो रोज़ा खोलते हैं। इफ्तारी कर ली है और अब मैंने बनवाई है नेहा से चाय। नेहा कोई काम करे ना करे लेकिन चाय नेहा बहुत अच्छी बनाती है, तो नेहा से बनवाई है मैंने चाय मज़ेदार सी, और मैं चाय पी रही हूँ। और एक और बात आपको बताना भूल गई थी, बताती हूँ। चाय बहुत मज़ा बनाई है नेहा ने। एक बार बताना भूल गई थी मैं आपको कि जो ये चनों की चाट बनी थी ना, ये मैं अब खा रही हूँ, ये मैंने इफ्तारी में नहीं खाई थी, तो ये चाट भी मैंने ही बनाई थी।
देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ऐसा ऐसा मेरे सारे राज खुलने के मैंने काम कम किया है। मैं मान लूँ ये बनाई थी इनके पापा ने, और बहुत ही मज़ा, मैं आज ही कहती कि बिल्कुल परफेक्ट चाट बनी है। तो बहुत ही टेस्टी बनी थी। इसकी रेसिपी मैं आपको उनसे पूछ के बताऊँगी कैसे बनाई थी। बहुत टेस्टी, बहुत मज़ा बनी है और हमने बहुत इन्जॉय किया आज का दिन। और आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर किसी नई वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय कर दूँ।